रक्षाबंधन का महापर्व आ चुका है और रक्षाबंधन का त्यौहार केवल एक रस्म नहीं है। ये भारतीय सनातन संस्कृति का एक प्राचीन स्तंभों में से एक है। ये पर्व निस्वार्थ प्रेम का है, सामाजिक सुरक्षा का है। एक महाअनुष्ठान के तौर पे इस पर्व को पूरा भारतवर्ष मनाता है। भारतीय जहां जहां भी होते हैं पूरे विश्व में इसको मनाते हैं। तो आइए आज हम थोड़ा सा रक्षाबंधन के बारे में जानते हैं। काफ़ी कुछ आप इसके बारे में जानते भी होंगे, आपने बहुत सारी कहानियां स्कूलों में सुनी होंगी। आज मैं कुछ इसके बारे में आपको थोड़ा सा और गहराई से बताता हूं, है ना, कि इसको लेकर हमारा दार्शनिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है, ऐतिहासिक क्या क्या कहानियां हैं इसके पीछे, कब से पर्व मनाया जाना चालू किया गया। तो ये टॉपिक मैं पूरा का पूरा कवर कर रहा हूं। भारत की संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आप इस टॉपिक को लेकर के चल सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइए कि रक्षाबंधन के बारे में आप लोगों की क्या मतलब आप इसको किस तरीके से सोचते हैं। तो सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में या भारतीय संस्कृति को हम इसको जोड़ रहे हैं। ये दरअसल हमारी सामाजिक संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। ये कोई धर्म और जाति पात के बंधनों से परे नहीं है। आप सभी को पता है, जब स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था भारत में बंगाल विभाजन के बाद, तो उसके बाद जो है रक्षाबंधन का पर्व भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में मनवाया गया। तो रक्षाबंधन का दायरा केवल सगे भाई बहन तक सीमित नहीं है। ये आत्मा की सुरक्षा का, आत्मा से आत्मा के जुड़ाव का पर्व है। वैदिक संस्कृति में, यदि वैदिक काल में आप देखें तो जब शिष्य जो है गुरु के पास शिक्षा पूरी करता था तो गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधते थे। अभी भी आप हमारे यहाँ जितने भी मांगलिक अनुष्ठान होते हैं तो उसमें रक्षा सूत्र बांधा जाता है ना। और ये रक्षा सूत्र बांधने के पीछे का कारण क्या है? अभी भी जैसे वो कर्मकांडीय प्रथा आज भी चल रही है हमारे यहाँ, है ना। जब भी कोई अनुष्ठान होता है, कोई भी कार्य करते हैं तो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। उसके पीछे का कारण है कि हम सांसारिक बुराइयों से बचे रहें, है ना। इसके अलावा इसको कलावा भी बोलते हैं, मौली भी बोलते हैं, जो हम यज्ञ के टाइम पे बांधते हैं, वो भी रक्षा ही आपका। तो एक तो ये रक्षाबंधन एक विशेष पर्व के तौर पे, इसका ऐतिहासिक कहानी आप सभी को पता है कि हुमायूं और कर्णवती वो, लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे ले चल रहा हूं। मैं उस कहानी पर भी आऊंगा, वहां पर भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे मतलब सनातन संस्कृति में जब रक्षा सूत्र कलावा बांधा जाता है, मौली बांधी जाती है, तो बकायदा एक मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है ना। येन बद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबला, ऐसे करके एक पूरा मंत्र है, जो कि मंत्र जो है हमारे संस्कृति में, तो मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं पे एक पौराणिक काल में एक महादानी राजा थे, बलि नाम था उनका, है ना, असुर राज कहे जाते थे। तो वहीं से ये प्रथा आपकी चालू होती है। मैं थोड़ा सा इसके साथ आपको अभी जोड़ूंगा इस कहानी के साथ, है ना। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी ये, तो ये कहानी आपकी है, इस पे अभी हम आएंगे। इसका संबंध रक्षाबंधन का प्राचीन काल में भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले पीपल और अभी आप देखते हैं ना, पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, तुलसी के पौधे हैं, उनमें भी राखी बांधी जाती है ना। ये वृक्ष का रक्षाबंधन कहलाता है। एक्चुअली पर्यावरण की सुरक्षा का प्रतीक भी है रक्षाबंधन। रक्षा मतलब सुरक्षा, सुरक्षा का त्योहार। और इसको लेकर इतनी सारी पौराणिक कथाएं हैं। जैसे पहली भागवत पुराण में एक कथा आती है भगवान विष्णु और राजा बलि की, है ना। अलग अलग कहानियां, मैं कई सारी कुछ आपको कहानियां, ताकि आपको थोड़ा सा चीजें स्पष्ट हो सकें, आप चीजों को जान सकें और थोड़ा सा इसके विस्तार को समझ सकें। और मैं चाहता हूं कि यदि आप लोगों के पास भी इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है तो आप मेरे साथ साझा जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपका ओपन है ताकि चीजों को बेहतर से समझ सकें। आप सभी जानते हैं कि राजा बलि महादानी थे। तो जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, राजा बलि ने अपना सब कुछ दान कर दिया। राजा बलि से सब कुछ दान में मांग लिया, यहां तक कि उसने अपने शरीर को भी दान कर दिया, है ना, भगवान विष्णु ने। तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु पाताल लोक में उसके पहरेदार बन गए। ये होती है भगवान की भक्ति जो है। और उसकी तो बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेले रह गई। भगवान विष्णु चूंकि पाताल लोक पहुंच गए, राजा बलि के दरबार में बकायदा उन्होंने पहरेदारी की। तो देवर्षि नारद जो थे, उनके सुझाव पर
लक्ष्मी माता एक साधारण महिला का रूप धारण करके पाताल लोक पहुंचती हैं और राजा बलि को श्रावण पूर्णिमा, ये जो अभी टाइम चल रहा है रक्षाबंधन का, अगस्त के महीने में आमतौर पे अमूमन आपका ये होता है पर्व, 15 अगस्त के आसपास ही रहता है, कई बार 15 अगस्त को ही ये पर्व आ जाता है आपका। तो राजा बलि को श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधा लक्ष्मी माता ने। जब बलि ने उपहार में मांगने के लिए कहा कि अब आप कुछ उपहार, आप अमूमन हम गिफ्ट भी देते हैं ना, अपनी भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है ना, सुरक्षा का वादा भी करता है। तो यहां पर देखो मैं थोड़ा सा एक चीज और बताता हूं, यहां पे हम इसे पितृसत्तात्मक सोच से नहीं देखेंगे, यहां पे बहन बहन को भी बांध सकती है, भाई भाई को भी बांध सकता है। रक्षा सूत्र ऐसा नहीं केवल भाई बहन को ही बांधेंगे, है ना, रक्षा और सुरक्षा की बात है यहाँ पे, और एक दूसरे को लेकर के एक, तो वहां पर लक्ष्मी जी ने अपने जो है भगवान विष्णु को वापस मांग लिया कि भगवान विष्णु जो आपके दरबार में है इनको जो है आप, तो राजा बलि ने अपनी बहन का मान रखते हुए विष्णु जी को शहर से विदा कर दिया। वहां से एक परंपरा चालू हुई। ऐसी कहानी पौराणिक कहानी के तौर पे है, ठीक है। एक कहानी कृष्ण और द्रौपदी की है, महाभारत काल में आप याद करिए, रासु यज्ञ के दौरान जब शिशुपाल का अत्याचार बढ़ रहा था तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया, लेकिन जब चक्र वापस आया तो उनकी थोड़ी सी उंगली में चोट लग गई और ब्लड बहने लग गया, खून बहने लग गया। सभी लोग उपचार ढूंढने लग गए कि भगवान कृष्ण के ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है। तभी द्रौपदी ने बिना एक क्षण गवाए अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ करके कृष्ण की उंगली में लगा दिया, लपेट दिया, और तब कृष्ण ने द्रौपदी को जो है वचन दिया। वहीं से कृष्ण रेडी हो गए आपके, है ना, कि उनके एक एक सूत का कर्ज चुकाएंगे। और बाद में आपको पता है द्यूत कीड़ा होती है, हस्तिनापुर की सभा में दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीड़हरण किया जाता है और भगवान कृष्ण ने जो है अनंत वस्त्र वहां पर उपलब्ध कराया, अनंत वस्त्र में उसकी साड़ी को बढ़ा करके अपनी बहन की लाज बचाई। तो भाई बहन का रिश्ता कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता लक्ष्मी और बलि का रिश्ता है। ये प्राचीन कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां। ऐसे ही देवराज इंद्र और इंद्राणी की भी कहानी है। अभी इसमें एक समय देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया और 12 वर्षों तक चला आपका ये। असुर भारी पड़ रहे थे, देवराज इंद्र की पराजय निश्चित लग रही थी। तो इंद्र जब देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचा तो उनकी जो पत्नी है बृहस्पति की, जिनका नाम है सची, है ना, इंद्राणी, उन्होंने मंत्रोच्चार करके एक रेशमी धागा तैयार किया और सावन की पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई पे उसको बांध दिया। ये सब देखिए पौराणिक कहानियां हैं। इस रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्र ने असुरों को पराजित कर दिया। अमूमन देखिए अभी हमारे रक्षाबंधन में यह होता है कि जिस हाथ में बहन की कलाई होती है तो कहीं ना कहीं पे एक ये विश्वास, आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये रक्षा सूत्र सामान्य रक्षा सूत्र नहीं होता है। तो प्राचीन काल में रक्षा सूत्र जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस निकल के आया। यहां पर गुरु शिष्य को बांध रहे हैं, गुरु बांधते हैं, यज्ञों में आज भी बांधा जाता है। तो विजय और सुरक्षा का जो है प्रतीक है आपका। यमराज और यमुना की कहानी भी है, आप सभी जानते हैं मृत्यु के देवता यमराज हैं और अपनी व्यस्तता के कारण अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं जा पाते थे वो। तो कई वर्षों बाद जब श्रावण की पूर्णिमा पर यमुना से मिलने पहुंचे, यमुना नदी जो आपकी है, तो यमुना नदी ने उनका तिलक किया, आरती उतारी और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। और यमराज इतने भावुक हो गए कि उन्होंने यमुना को अमरता का वरदान प्रदान किया। तो यहां पर जो है ये कई सारी कहानियां मिल करके इस पूरे पर्व की प्राचीनता को दिखाती है ना। तो कहीं ना कहीं पे कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, कुछ ऐतिहासिक प्रसंग भी है। मैं आपको आता हूं थोड़ा सा इतिहास के प्रसंग में, हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है इसको लेकर के। मध्यकाल में चित्तौड़ पर गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था सुल्तान बहादुर शाह। उसने आक्रमण कर दिया राजपूताना में, चित्तौड़ पे आक्रमण हो गया। और चित्तौड़ में विधवा रानी थी कर्णवती। कर्णवती के पास अपनी प्रजा और राजपूत महिलाओं की रक्षा के लिए पर्याप्त सेना नहीं थी। तो उस समय दिल्ली के मुगल सम्राट हुमायूं को उसने एक पत्र लिखा और एक पवित्र राखी भेजी और सहायता मांगी कि बहन की सहायता के लिए आप आइए। उस समय हुमायूं दिल्ली का सम्राट था। हुमायूं किसी अन्य अभियान पर व्यस्त था, लेकिन जब उसे राखी मिली तो उसने धर्म जाति की सीमाओं को भूल करके राखी को माथे में लगाया और तुरंत अपनी सेना चित्तौड़ की ओर मोड़ दी। रानी ने वैसे जौहर कर लिया, जब तक वहां पहुंचा काफी लेट हो चुकी थी, रानी ने जौहर कर लिया, समय रहते उन्हें बचा नहीं पाया। लेकिन बहादुर शाह को हरा करके रानी के बेटे को चित्तौड़गढ़ का राज्य लौटाया।
तो ये कहानी इतिहास के पन्नों से भी निकल के आती है। इतिहास के पन्नों से और कहानी है, जैसे सिकंदर की पत्नी थी और पोरस, आप सभी जानते हैं। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो उसका सामना पंजाब के वीर राजा पोरस से हुआ, जो आपका तक्षशिला पेशावर वाला क्षेत्र है। और पोरस की वीरता को देख करके सिकंदर की पत्नी थी जिसका नाम था रुखसाना, वो काफी डर गई, है ना। उसे लग रहा था कि शायद सिकंदर मार दिया जाएगा इस युद्ध में, तो उसने पोरस को राखी भेजी थी। और जब युद्ध के मैदान में पोरस और सिकंदर का आमना सामना हुआ तो पोरस ने सिकंदर के प्राणघातक वार के लिए तलवार उठाई, है ना। कहीं ना कहीं पे आप एक चीज समझिए, यहां पे इन सब चीजों का ना बहुत महत्व है। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे को लेकर के, है ना। तो कहीं ना कहीं पे कहानियां हैं, जुड़ी हुई हैं, इनको हम साइंटिफिक तौर पे भी सोच सकते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार एक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप सोचिए ना, जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, कुमकुम, हल्दी, अक्षत का तिलक लगाया जाता है, माथों के बीच में यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है आपका। तिलक लगाने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं। ये त्यौहार एक दिन नहीं, ये हर दिन का त्यौहार है ना। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, भाई और बहन दोनों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना देते हैं। समझ रहे, एक बड़ा पवित्र रिश्ता है, दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का रिश्ता है, कि जब कभी भी सुख दुख आएगा हम दोनों एक दूसरे के साथ ढाल बनकर खड़े रहेंगे। यह है रक्षाबंधन का त्यौहार, एक मानसिक संबल। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो भारत में विभिन्न राज्यों में रक्षाबंधन अलग अलग नामों से, अनूठे तरीकों से मनाया जाता है, ठीक है। पश्चिमी तट पे जैसे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में नारियल पूर्णिमा होती है आज के दिन। समुद्र तटीय इलाकों में लोग जो है मछुआरे वरुण देव की पूजा करते हैं, नारियल अर्पित करते हैं। अलग अलग तरीके से जो है हर जगह मनाने की अपनी एक विशेष पद्धति है आपकी, ठीक है। उत्तरी भारत में पंजाब और हरियाणा में इसको सलूनो भी कहा जाता है। पुरोहित और यजमान रक्षा सूत्र बांधते हैं। उत्तराखंड में श्रावणी उपाक्रम होता है। कुमाऊं और गढ़वाल के लोग जो है पुरानी जनेऊ यज्ञोपवीत को बदलते हैं, पवित्र नदियों पर स्नान करते हैं, ऋषियों को तर्पण करते हैं। तो उत्तराखंड में श्रावणी उपाक्रम के तौर पे इसको मनाते हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कजरी पूर्णिमा के तौर पे इसको मनाते हैं। किसानों का त्यौहार है, जहां महिलाएं खेतों से मिट्टी लाकर घरों में बोती हैं, 7 दिनों बाद उसे विसर्जित करती हैं, सुख समृद्धि की कामना करती हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो है इसका एक इंपॉर्टेंस है। रक्षाबंधन, सुरक्षा का बंधन, धागा, जो धागा है वो सुरक्षा की गांठ है, सुरक्षा का बंधन है। एक सुरक्षा का संकल्प लिया जाता है, एक दूसरे की सुरक्षा का। और यहां पे ये नहीं है भाई बहन की सुरक्षा करेगा, बहन भाई की सुरक्षा करेंगे, दोनों ही एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। मानसिक चेतना और भाग्य की कामना की जाती है, दोनों एक दूसरे के स्वास्थ्य और भाग्य की। वैसे भाई बहन का रिश्ता आप सभी जानते हैं आज के टाइम पे कैसा है। जो नोक झोंक का रिश्ता, जो प्रेम का रिश्ता, वो अपने आप में बड़ा पवित्र है ना। तो आप समझिए, ये पौराणिक कहानियां ये सब जोड़ करके इस दिन को बड़ा महान दिन मनाते हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इस पर्व को अच्छे से मनाइए। मैंने कोशिश की कुछ चीज़ें आपको बता पाऊँ, कुछ आपको समझा पाऊँ। मैंने यहाँ पर जो है आप सभी को कुछ कहानियाँ भी बताई, है ना। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी बताई, राजा बलि और लक्ष्मी जी की कहानी बताई, यमुना और यमराज की कहानी बताई। कई सारी कहानियाँ हैं। ऐतिहासिक कहानी में रानी कर्णवती और हुमायूं की कहानियां हैं। कई सारी कहानियां मिल करके इस त्यौहार को संबल प्रदान करती हैं, ठीक है। बाकी कहानी आप सबकी भी है, सबकी कहानियां हैं, सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये रक्षाबंधन के बारे में कुछ विशेष जानकारी थी, और आप सभी लोग एक बार इसके बारे में अपनी राय जरूर रखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए।